हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स वाला में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बेटा जीव जनन टॉपिक नंबर 8 से पर परागण से होने वाले लाभ तथा हानियाँ। ठीक है, इससे पहले बेटा इसके 2 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है कि पर परागण से होने वाले लाभ तथा हानियाँ। अब देखिए बेटा, पर परागण की क्रिया क्या होती है। जब एक पुष्प के पराग कोश से परागण निकलकर दूसरे पुष्प के बढ़ती कार्य तक पहुंच जाते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है बेटा, पर परागण की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कुछ लाभ है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले परागण के लाभ का पहला पॉइंट देखते हैं। तो पर परागण से नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। अब देखिए बेटा, एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प पर जाता है तो इससे क्या होता है, आपकी नई जातियों का उत्पन्न होता है। दूसरा बेटा, पर परागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे सुंदर एवं मजबूत व स्वस्थ होते हैं, जबकि स्व परागण में बेटा सुंदर, स्वस्थ व मजबूत नहीं होते हैं। पर परागण की क्रिया में बीज संख्या में अधिक बनते हैं। तो बीज जो बनते हैं बेटा, वो पर परागण की क्रिया में क्या बनते हैं, अधिक बनते हैं। बालियां, देखिए फल आने से पहले हर चीज़ पे बालियां आती हैं, जैसे गेहूं पे बेटा बाली आती है। तो बालियां व फल अधिक बनते हैं। किसी चीज़ पर बाली आती है, किसी चीज़ पे मोल आता है। तो बालियां व फल बेटा पर परागण की क्रिया में क्या बनते हैं, अधिक। जो भी पौधे पर परागण की क्रिया करते हैं या उनसे उत्पन्न होते हैं तो उनमें बालियां व फल अधिक बनते हैं। आगे देखते हैं बेटा, अगला पॉइंट, इस क्रिया में विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ जाती है। देखिए बेटा, ये जो क्रिया है इसमें विकास विकास जो होगा पौधे का वो अच्छा होगा और अनुकूलन की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये आपके कुछ बेटा पर परागण के लाभ थे। अब कुछ पर परागण की बेटा हानियाँ देखते हैं। तो हानियाँ क्या है आपकी। देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या है कि इसके लिए अधिक पराग कणों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए बेटा, जो स्वयं परागण होता था वो एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकार तक जाने होते थे। बट पर परागण में क्या होगा बेटा, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकार तक जाएंगे तो यहाँ पर पराग कणों की आवश्यकता क्या होगी बेटा, अधिक होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, पराग कणों के लिए पादप पादप होते हैं बेटा पेड़ पौधों को माध्यम जैसे वायु, जल तथा जीव जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। देखिए बेटा, जो आपके पक्षी होते हैं वो किसी पेड़ के फूल पे जाके बैठते हैं तो उनके पंजों से कुछ परागकण चिपक जाते हैं। जब वे दूसरे पेड़ पर जाके बैठेंगे तो उनके फूलों पर परागकण वे गिर जाते हैं। या जैसे कोई मानव कोई फूल को तोड़ कर बेटा किसी दूसरी जगह गिरा देता है तो वो भी उसके परागकण। तो देखिए, वायु से फूल टूट के बेटा वो किसी दूसरे पुष्प के संपर्क में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वायु परागकण के लिए पादपों को माध्यम जैसे वायु, जल तथा जीव जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी इसकी हानि है, क्योंकि जब तक अगर ये क्रिया ये जीव जंतु के या वायु जल के संपर्क में नहीं आएगा तो बेटा पर परागण की अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि इस परागण से पौधों की शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। अब देखिए बेटा, अलग अलग नस्ल के पौधे हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग परागकण होंगे दो पुष्पों के। तो इसमें परागण से पौधों की शुद्धता पूर्णतः क्या हो जाती है बेटा, समाप्त हो जाती है, शुद्ध नहीं होते। जबकि स्वयं परागण में क्या होते हैं बेटा, पौधों की शुद्धता समाप्त नहीं होती है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, इस क्रिया में पुष्पों को आकर्षण बनाने के लिए अनेक उपाय करने पड़ते हैं जिससे उन पर जीव जंतु आकर्षित हों। देखिए बेटा, अगर पर परागण की अभिक्रिया करानी है तो जो पौधा होगा वो जितना, जो आप पौधे के फूल होंगे वो जितने आकर्षक होंगे उतने ज़्यादा उस पर कीट पतंगे जीव जंतु आएंगे। तो अगर पर परागण की अभिक्रिया के लिए बेटा जो पुष्प होते हैं उनको ज़्यादा आकर्षक बनना पड़ता है, जभी जाके ये बेटा तभी आपकी पर परागण की अभिक्रिया हो पाती है। तो जितने भी पुष्प हैं उनको आकर्षण बनाने के लिए अनेक उपाय करने पड़ते हैं जिससे उन पर जीव जंतु आकर्षित हों। तो ये पर परागण की कुछ हानियाँ थी बेटा। ऊपर मैंने आपको पर परागण के कुछ लाभ बताए। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए बेटा, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।